प्यारे भाइयों और बहनों, इस इतवार को हम खुदावंद यीशु मसीह के आसमान में चढ़ जाने की ईद मनाते हैं। प्रभु यीशु ने अपने नजात देने वाली जिंदगी, दुख दर्द, सलीबी मौत और तीसरे दिन जिंदा होने के जरिए खुदा बाप की पाक मर्जी पूरी की और हम सबको खुदा के प्यार, रहम और उम्मीद के लायक बनाया है। इसलिए प्रभु यीशु के आसमान पर चढ़ जाने की ईद हमारे आसमानी मंजिल को हमें याद दिलाता है और हम सबों को खुदा के पाक काम में पूरे दिल और मन से हिस्सा लेने बुला रहे हैं। खुदा के पाक वचन को दूसरों तक पहुंचाना न सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है बल्कि हमारी खुशी और इज्जत है। खुदा के प्यारे बच्चे होने के नाते हमें खुदा के प्यार को फैलाना है। इस जिम्मेदारी को हमें कभी भी डर के मारे या स्वर्ग जीतने के सोच विचार से नहीं करना है, बल्कि हमारे इस दुनियावी जिंदगी को भी पाक और नेक बनाने के मकसद के साथ करना है। जब से हम कोरोना वायरस से परेशान हैं, हमें और गारंटी है कि इस दुनिया की कोई भी ताकत और कामयाबी हमें मौत और बीमारी से नहीं रोक सकते। सिर्फ खुदा ही हमें हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार कर सकता है और हमारी दुनियावी जिंदगी को खुशी, प्यार और उम्मीद से भर सकता है। इस हफ्ते में हमने मई महीने के आखिरी दिनों को माँ मरियम के साथ पाक रूह के वरदान और फलों को हासिल करने के लिए दुआ करना है। इन सारे दिनों में ये बात हमेशा हमारे दिलों में रहे कि हम भी आसमान में चढ़ने वाले खुदावंद यीशु के जरिए उसके सुसमाचार को सुनाने बुलाए गए हैं और हमारे परिवारों को खुदा का घर और दुनियावी स्वर्ग बनाना हमारी रोजाना जिम्मेदारी है और हर नफरत और गुस्से को छोड़कर खुदा के प्यार में जीना ही हमारी इज्जत और मसीही पहचान है। मुबारक कुंवारी मरियम को कलीसिया के इतिहास में सारे ईसाई ईमानदारों को मदद करने वाली माँ कहकर पुकारते हैं और बहुत सारे देशों में आज खास ईद मनाई जाती है। उस सब के साथ मिलकर हम भी हमारी माँ को मुबारक कहें और उसकी दुआ मांगे। हमारी रूहानी माँ के समान हम भी हिम्मत ना हारे, अपने सारी परेशानियों को खुदा के हवाले करें और इस पाक रस्म में हिस्सा लें। आज भी हम अपने रूहानी सफर को घर में बैठे ही जारी रखें। खुदा के पाक कलाम को दिल से सुने और रूहानी पाक शनाख्त हासिल करें। अपने परिवारों के लिए और सारे बीमार भाई बहनों के लिए सब मिलकर दुआ करें। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सकें।
मैं कादर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कुंवारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सब से भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, हे खुदावंद रहम ऐ कर, मसीह रहम कर, हे मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हे खुदावंद रहम कर। स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी, धरती उते नेक नीयत लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई गुण असी तेरे गाउंदे हाते, तन तन तेनु कहंदे हां, करदे हां आराधना ते, महिमा तेरी गाउंदे हां। तेरी वड्डी शान दे कारण शुक्र तेरा असी करदे हां। स्वर्ग दे बादशाह खुदावंद, बाप कुदरत वाले खुदा, स्वर्ग दे विच वडियाई। यीशु मसीह इकलौते बेटे, बाप दे बेटे प्रभु खुदा, बाप दा बेटा दुनिया दे पापा नू चुक ले जांदा है। बिनता सुन ले साड़िया तू, बाप दे सच्चे बेटा है। दया तू करे हुन साड़े उते, तू ही सुरगुण है खुदा, स्वर्ग दे विच वडियाई। तू ही कल्ला परमेश्वर है, परम ऊंचा है हे खुदा। हे मसीहा शान विच तू, बाप तेरू पाक नाल, स्वर्ग दे विच वडियाई। महिमा होवे खुदा दी, धरती उते नेक नीयत लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई। आमीन। हम दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे, क्योंकि तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। क्रिस्त हमारा शीर्ष है और हम उसका शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वहीं पहुंचने की आशा लगाए रहें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन।
पहला पाठ प्रेरित चरित्र से अध्याय 1 वाक्य 1 से 11 तक। थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया जिन्हें ईसा उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वो स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। उससे पहले ईसा ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। ईसा ने अपने दुख भोग के बाद उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित है। वो 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़ें, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे ईसा के साथ एकत्र थे तो उन्होंने ये प्रश्न किया, प्रभु, क्या आप इस समय इस्राएल का राज्य पुनर्स्थापित करेंगे? ईसा ने उत्तर दिया, पिता ने जो काल और मुहूर्त अपने निजी अधिकार से निश्चित किए हैं, तुम लोगों को उन्हें जानने का अधिकार नहीं है। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। इतना कहने के बाद ईसा उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। ईसा के चले जाते समय प्रेरित आकाश और एकटक देख ही रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हुए और बोले, गलीलियों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हो? वही ईसा जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। खुदाया तेरी रुतों में बलानस के किधर जावा। खुदाया तेरी रुतों में बलानस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो चुप के में केड़ी तरफ नूनसा में चढ़ जाऊं वांझे आसमा ना देयूते ओते तू ही बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओ तेरे तू ही। खुदाया तेरी रूतों में बलानस के किधर जा।
दूसरा पाठ संत पौलुस का एफेसियों के नाम पत्र। महिमामय पिता हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान जाए। वह आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप ये देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उसका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों थले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचाते हैं। ए प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। घर घर जाओ, अंजील सुनाओ, कौमां दे विच ओदा नाम फैलाओ। घर घर जाओ, अंजील सुनाओ, कौमां दे विच ओदा नाम फैलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। संत मत्ती की इंजील उसका 28 बाब 16 से 20 आयत तक। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। खुदा का पाक इंजील है। ए मसीह तेरी सिदाइश हो। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में आसमान में चढ़ जाने की ईद मनाती है। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए सलीब पर मरे, हम सबों के लिए दफनाए गए, हम सबों के लिए जिंदा हुए। पर यीशु मसीह का स्वर्ग में चढ़ जाना ऐसे एक वेद के समान रह जाता है जिसको हम अपने सोच विचार के समान समझते हैं। पर हमारे धर्म के विचार के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे, 40 दिन अपने चेलों को दिखाई दिए, 40 दिन उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया, उनको सिखाया और आसमान पर चढ़ गए। यानी हमारे ईमान के मुताबिक दुनिया और स्वर्ग या इस
जिंदगी और अगले जिंदगी में कोई फूट नहीं है, यानी ये दोनों अलग चीज नहीं है, यानी दुनिया बुरी चीज है और स्वर्ग अच्छी चीज है, ऐसे विचार हम नहीं करते। हमारा ईमान है कि दुनिया से पार होकर हमें स्वर्ग जाना है, यानी स्वर्ग के अनंत जीवन के, यानी अच्छी चीजों से, यानी अच्छे नेक विचार या नेक जिंदगी से हम सबों को इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। उसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे दुनिया में बुराई है इसलिए दुनिया को छोड़कर भाग जाओ, या दुनिया से अपने आप को या अपनी आत्मा को आजाद कर लो किसी ना किसी तरीके से। हम इस दुनिया में रहेंगे, इस दुनिया में लड़ेंगे, पर रूहानी तरक्की और रूहानी जिंदगी के लिए सोच विचार करते हैं। और प्रभु हम सबों के लिए, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह नेता है, हमारे लिए यीशु मसीह मुक्तिदाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आसमान पर चढ़ जाते हैं और हम भी इस दुनियावी सफर के बाद हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ आसमान पर जाएंगे, हम भी उस अनंत जीवन को हासिल करेंगे, हम भी प्रभु यीशु मसीह के जरिए उस आसमान में बुलाए जाएंगे। उसका मतलब यह है कि हमारी आज की जिंदगी, यानी कोरोना वायरस हो या नौकरी की कमी हो या भूख हो या बीमारी हो या डर हो, इन सारे चीजों से भागने के लिए नहीं, इन सारे चीजों को खुदा के उन फजलों से नेक बनाना, पाक बनाना, उन सबों को एक नया रूप देना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को अपने रूप, असली इज्जत, अपनी असली पहचान के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाते हैं। तो हम सबों को एक जिम्मेदारी दी गई है कि हम प्रभु के इस प्यार को दूसरों तक पहुंचाएं। इसलिए इस दुनिया में नफरत नहीं, या इस दुनिया में अपनी अपनी मर्जी नहीं, इस दुनिया में खुदा की मर्जी, यानी इस दुनिया को, आपके परिवार को, मेरे परिवार को, मेरी जिंदगी को, मेरे काम को, मेरे सोच विचार को उन आसमानी चीजों से भरना है, ताकि ये जिंदगी मेरे लिए, हमारे लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक परिवार के लिए एक स्वर्ग बन जाए, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के लिए तैयारी करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह के ये सोच विचार, प्रभु यीशु मसीह की ये जो शिक्षा है, प्रभु यीशु मसीह की जो जिंदगी है, उसमें हम भी शरीक हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह सारा है, हम सब प्रभु यीशु मसीह के जिस्म के, शरीर के अंग है, ताकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने का हम सबों के लिए फायदा ये हो जाए कि ना डर और ना मौत या परेशानी या बीमारी, कोई भी चीज हमें खुदा से कभी अलग नहीं कर पाएगी। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के आसमान में चढ़ जाने की उस ईद को मना रहे हैं, तो हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह जैसे आसमान पर चढ़ गए, हम भी आसमान में जाएंगे। हमारी जिंदगी भी उस आसमानी जिंदगी में बदल जाएगी। पर आज नफरत की नहीं, आज डर की नहीं, आज भागने की नहीं, आज अपने अंदर ही अंदर छुपाकर जिंदगी जीने की नहीं, या आज गुनाहों में या आदतों में अपने आप को खोने की नहीं, आज होश में आकर उस खुदा के उन पाक वचनों को याद रखते हुए खुश रहना है, हार नहीं मानना है, एक दूसरे को मदद करना है, एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे के लिए कुर्बान होना है, ताकि हमारी जिंदगी उस आसमानी जिंदगी के लिए लायक हो जाए। आइए हम एक दूसरे के लिए दुआ मांगे, हमारे परिवारों के लिए दुआ मांगे, खासकर सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे कि आसमान पर चढ़ गए प्रभु यीशु मसीह हम सबों को, हमारे परिवारों को, हमारे सारे जरूरतमंद भाई बहनों को आशीष दें, कृपा दें, चंगाई दें, और हम सबों को बहुत सारे प्यार और खुशी दें, ताकि खुदा की तसल्ली हमारे दिल में भर जाए। अपने ईमान को ऐलान करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का त्रिमूर्ति बाप पर, आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पुन्तियुस पिलातुस के अधीन में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरसत में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा का त्रिमूर्ति बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से जीवों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन।
प्यारे भाई और बहनों, हम सब मिलकर दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर मुतलिब बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पावन स्वर्गारोहण की स्मृति में ये उपहार चढ़ा रहे हैं। इन उपहारों के पवित्र आदान प्रदान से हम स्वर्गिक आनंद की ओर उत्मुख हों। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि परम प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु के विजेता विस्मय विमुक्त स्वर्गदूतों के समक्ष उच्चतम स्वर्ग में आरोहण करते हैं। ये हैं ईश्वर तथा मानव के बीच मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और स्वर्गदूतों के सम्राट। अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, वरन अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहां ये हमारे सिर तथा सब कुछ के स्रोत पहुंच गए हैं, वहीं हम भी एक दिन पहुंचेंगे। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। सुरगुण 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 है, सेना दे प्रभु खुदा। सुरगुण 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 है, सेना दे प्रभु खुदा। आकाश धरती सारी तेरी शान है। होसाना 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 होसाना। सुरगुण 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 है, सेना दे प्रभु खुदा। धन है जेड़ा पाउंदा है, रब दे नाम दे उते। होसाना 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 होसाना। सुरगुण 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 है, सेना दे प्रभु खुदा। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मय का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो।
का भेद। एक खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। उससे बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदुस के तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसको फाइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीच तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दोस्त ना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदुस की वैदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ुम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को, हमारे भाई बहनों को, सारे बीमारों को वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। एक दूसरे की सलामती चाहें। एक खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। एक खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। एक खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ए खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कहे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। प्रभु ने कहा, याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया।
रूहानी पाशनागत के लिए दुआ। एक खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाशनागत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हम दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू दयापूर्वक हमें इस जीवन में स्वर्गिक वरदान देता रहता है। स्वर्गारोहित यीशु ख्रिस्त अब तेरे पास महिमान्वित हो चुके हैं, हम भी उनकी महिमा के सहभागी बन सकें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर, के परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर एक कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी जिंदगियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को स्वीकार कर पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। अल्लेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। अल्लेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया।